मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब आपसे पूछा जाएगा शांत दशमलव क्या है। शांत दशमलव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि 0.5 लिख दिया जाए, तो आप क्या बताएंगे शांत दशमलव क्या होता है। आप यही बताएंगे ना कि दशमलव के बाद इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है। अंकों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। 0.1, 1, 2, 3, ये भी देखिए एक निश्चित स्थान पे जाके सीमित हो गया, ये शांत दशमलव है। आई बात समझ में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में क्या करो, बदलो। जैसे आपको दे दिया जाएगा 0.5 को साधारण भिन्न में बदलो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और नीचे देखेंगे, नीचे 1 लिख देंगे। अब इसके बाद दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे, तो 1 0 लिख देंगे। 5/10 बदल गया, दशमलव हट गया। इसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। इसे काट करके क्या कर सकते हैं, काट करके इसे छोटा कर सकते हैं। 5 एकड़ नम 5, 5 दूनी 10, अर्थात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 0.004 इसको आपको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 लिखेंगे, 1 लिख दीजिएगा। कितने अंक पे दशमलव है, 1, 2, 3, 4 अंक पे। 4 अंक पे दशमलव, तो 4 0 बढ़ा दीजिए। आई बात समझ में। अब इसे काट के छोटा कर सकते हैं। 4 एकड़ नम 4, 4 25 100 होता है, अर्थात 1 कितना हो जाएगा, 2500। ये बदल गया। तो आप इस तरह से दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको दे जाए 12.5, 12.5 को आप किस में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, क्या 125 लिख देंगे ऊपर, नीचे 1 लिखेंगे। कितने स्थान पे 0 है, कितने स्थान पे दशमलव लगा है, 1 स्थान पे लगा है, 1 0 बढ़ा देंगे। अब इसे काट के जब छोटा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंचम 25, अर्थात ये जाएगा 25/2। इसी को हम लिख सकते हैं। अब 2 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगी, 12 दूना 24 होता है, और 1 बच जाएगा आपका 12 सही 1/2। इस तरह से हम दशमलव भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, कि जो कि आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाता है या बताया जाता है कि इस तरह से इसको क्या होता है, बदला जाता है। आपसे दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दशमलव भिन्न को सरल कीजिए। दशमलव भिन्न को क्या करिए, सरल करिए। तो दशमलव भिन्न को आप सरल कैसे करेंगे, दशमलव भिन्न को आप क्या करिए, सरल करिए। आपसे पूछ लिया जाए दशमलव भिन्न को सरल कीजिए, सरल कीजिए। दशमलव भिन्न को क्या करिए भैया, सरल कीजिए। दशमलव भिन्न को क्या करिए, सरल करिए। तो आपको दे दिया जाए 12.5 बटे 10.5। अब इसको सरल करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कि दशमलव समान संख्या पे लगा है। तो दशमलव जो है ये समान है, ऊपर भी समान अंश में और हर में भी। ऊपर भी 1 अंक पे लगा है, नीचे भी 1 अंक पे लगा है। और जब 1 अंक पे लगा है दशमलव की भाग होगी तो कट जाएगा, हट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 125 और नीचे बच जाएगा 105। इसे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकड़ नम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, पंचम 25, अर्थात ये हो जाएगा 25/21। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं 0.04 बटे
2.25। अब इसको सरल करना होगा तो आप देखेंगे क्या होगा। ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे। नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे। अब जब ऊपर 3 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 अंक पे दशमलव है, अब जब दशमलव दशमलव हटाएंगे नीचे से तो 2 अंक नीचे घटाएंगे तो ऊपर से भी 2 अंक हटाना पड़ेगा। तो ऊपर जो है कितने पे आ जाएगा, 0.4 1 अंक पे आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 225 हो जाएगा। और ऊपर 1 अंक दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 बटे हो जाएगा 225 का एक जीरो लगा देंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा कहीं कहीं आपको मिलता है 0.08, कहीं मिल जाता है 0.80 और कहीं पे मिल जाता है आपका 0.800। तो अब बताइए, आप कोई पूछ दे इसमें से, आप ही से कोई पूछ दे, बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप क्या बताएंगे, बोले। तो आप कहेंगे नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। सब क्या हैं, बराबर हैं। तो आप कैसे कहेंगे बराबर, ये कब बताइएगा उसे कि दशमलव के बाद जो अंक होता है, अंक के बाद एक 10 जीरो लगे हैं तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद अंक है, अंक के बाद जीरो लगा है, इसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात ये सब के सब 0.8 ही है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक, और अपने प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दशमलव को जोड़ नहीं पाते हैं, तो दशमलव को कैसे जोड़ा जाए, ठीक न। तो आप दशमलव को कैसे जोड़ा जाए, एक जोड़ने पे आधारित प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, यानी दशमलव भिन्नों का जोड़। दशमलव भिन्नों का जोड़ आपसे दे दिया जाए तो बताइए, जैसे आपको लिख दिया जाए 375 प्लस 0.5 प्लस 0.005 प्लस 12.005 प्लस 1.0004। इस तरह से इनको जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे इनको जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ने का बहुत आसान तरीका है। जोड़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिएगा कहाँ पे जो है, किस संख्या में है दशमलव सर्वाधिक अंक पे लगा है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें सर्वाधिक अंक पे लगा है। इसमें कितने अंक पे लगा है, 1 2 3 4 5 अंक पे लगा है। इसमें कितने अंक पे लगा है, 3 अंक पे। इसमें कितने अंक पे लगा, 3 अंक पे। इसमें कितने पे, तो सर्वाधिक किसमें है, 5 अंक पे लगा है। तो आप जब जोड़ेंगे इसे इस तरह लिखिएगा 375 दशमलव लगाइएगा और 5 जीरो इस तरह से कर दीजिएगा, क्योंकि दशमलव 5 अंक पे है। अब जोड़ते समय एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा का क्या है, 0.5। अब इधर स्थान खाली है, 0 0 बढ़ा दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए 0.005। अब देखेंगे, अब यहाँ 2 स्थान खाली है, फिर 0 हमने बढ़ा दिया। फिर इसके बाद लिखेंगे दशमलव, दशमलव की इधर देखिए 12 लिखा गया है, अभी हो जाएगा 0.005। फिर बचा है स्थान इधर, फिर 0 बढ़ा दीजिए। अंत में देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1.00, 4 बार 0 है और अंत में 4 है। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए कितना आसान हो गया जोड़ने में, अब सीधे जोड़ लेंगे। ये देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए 0 है, 5 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा आपका। ये 5, देखिए कितना आसान है, दशमलव लग जाएगा। 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। 7 1 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला अंक उतार लेंगे यानी 3, यानी कितना हो गया, देखिए 388.510004। देखिए कितना आसान है जोड़ना, बहुत बेहतरीन है। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आपसे कह दिया जाए दशमलव को घटाना, दशमलव भिन्न को क्या करना, घटाना। आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, घटाना, तो आप उसको कैसे घटाएंगे।
जैसे कोई पूछ दिया कि सर जी 5 में से 0.125 घटाना है, अब क्या करेंगे? तो कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक पे, तो 5.30 लगा दीजिएगा। अब इसके बाद 0.125 लिख दीजिएगा। अब घटाइए इसे, एक यहाँ सुधार जाएगा इसके पास, ये 10 हो जाएगा। अब एक ही उधार इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब एक उधार इसको ये दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये दोनों 9 9 हो गए, अब ये 10 है, 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ 9 है, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 है, 9 में से 1 जाएगा 8 दशमलव, ये एक उधार चला गया, बचा कितना है 4। तो आपका उत्तर कितना जाएगा? 4.875। कितना बेहतरीन है। उसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए 3.5 में से घटाना आपको है 1.234, तो आप क्या करेंगे? फिर वही चीज़ करेंगे। दशमलव कितने स्थान पे है? 3 स्थान पे है, तो 3.5 3 स्थान पे दशमलव ले जाइए। अब 3 स्थान पे दशमलव हो गया। उसी तरह से 1.234 लिखेंगे। अब फिर घटाएंगे इन्हें। अब देखिए, अब 4 में से तो 0 में से 4 घटेगा नहीं। अब स्वाभाविक है इसको उधार चाहिए, उधार चाहिए किसके पास जाएगा? ये लोग 5 के पास जाएंगे, 5 उधार देगा इसको, ये 10 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा, 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 दशमलव, 3 में से 1 जाएगा 2। इस तरह से देखिए इसका उत्तर कितना आ गया। तो हमें उम्मीद होगी कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, भिन्नों को सरल करना, ठीक है, भिन्नों को साधारण, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न बदलना आपको आ गया होगा। हम यही उम्मीद आपसे करते हैं। फिर आगे हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।